Nice. New phase 1, 2, 3. Okay, so Mahabharata. Ramayana we have already finished in 3. Yeah, right. In 3 sessions. Now Mahabharata will begin. In 3 more sessions we will discuss Mahabharata. Today is an introduction of Mahabharata. Second, we will see lessons from the characters of the Mahabharata, and then last summary. So महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। कितने? 1,00,000 व्यासदेव द्वारा विरचित। और महाभारत की अद्भुत रचना व्यासदेव ने किया। हाँ, और सरस्वती नदी के किनारे जब व्यासदेव को लिखना था महाभारत, पर क्योंकि उनका एज उम्र हो चुका था, तो इसीलिए फिर उन्होंने गणेश जी का सहारा लिया। और गणेश जी भी बुद्धिमान थे कि आपको क्या करना है। गणेश जी बोले ठीक है मैं लिखूंगा, पर मेरा एक शर्त है, आप जब बोलना बंद करोगे तो क्या होगा, मैं भी लिखना बंद कर दूंगा तब से और चला जाऊंगा। तो भी बहुत बुद्धिमान थे, बोले ठीक है ऐसा करते। तो उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया, पर बोले वो शाही, क्योंकि पहले तो ऐसे पेन था नहीं या लैपटॉप था नहीं, तो टाइपिंग करते, कुछ स्टेनो वैनो ऐसा कुछ था नहीं, है ना। तो वो क्या करते हैं कि वो शाही जब तक वो, क्योंकि वो व्यासदेव भी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्तित्व है, वो ऐसा बोलते थे कि गणेश जी क्या है हमारी तरह ऐसा नहीं बस खाली लिख दिया। वो क्या करते थे, सोचते थे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। तो वो जब तक वो सोचते थे तब वो व्यासदेव और समय ले लेते थे सोचने, हाँ, बोलने के लिए, यह कि अभी क्या बोलना है वो ये करने के लिए। यस। और गणेश जी आप देखेंगे शाही वो रहता था, तो उसमें भी उनको टाइम लेता था, तो वो उसमें भी वो समय सोचने में लगा देते थे। और बीच में तो ऐसा हुआ कि खत्म हो गया 1,00,000 श्लोक, तो उन्होंने क्या किया, अपना दांत तोड़ के दांत से लिखा। ये डेडिकेशन है। तो हमारे जीवन में भी यस एक ऐसा व्यासदेव जैसा एक व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे माइंड से या हमारे इंटेलिजेंस को समझ के हमारे साथ डील कर पाए। और व्यासदेव जैसे लोगों को भी आनंद आए कि कोई गणेश जैसा कोई कॉम्पिटेंसी वाला कोई व्यक्ति मिला है कि जो ऐसा एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। यस। तो ये वो दोनों आपस में गुरु और शिष्य की आइडियल क्वालिफिकेशंस बताते हैं कि आइडियल गुरु और शिष्य की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। या तो हमें भी हमारे लाइफ का वो जो व्यासदेव है, वो व्यासदेव का रिप्रेजेंटेटिव वो ढूंढना है। यस। तो महाभारत के जो बिगिनिंग जो बुक है उसमें से ही हमको ये लेसन मिल रहा है। और वास्तविकता में अगर कोई पूछेगा कि महाभारत क्यों लिखा गया, तो इसके लिए ऐसे वेरियस कारण हैं।
और उसमें से बहुत सारे कारण ये भी है क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान मतलब कृष्ण ने उनको अपनी बांसुरी से वेदों का ज्ञान दिया, गायत्री मंत्र दिया, और फिर भगवान ने उनको वेद दिए, वेद यानी कि ज्ञान दिया। तो वेद बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वेद जो है बहुत ही मुश्किल है समझना। तो वेदों को समझाने के लिए फिर पुराणों की रचना की गई, पुराणों के बाद फिर उपनिषदों की रचना की गई। तो ये सब ना थोड़ा मुश्किल ज्ञान है। कलयुग में ना लोगों के पास बुद्धि और समय बहुत कम है ये सब ज्ञान समझने के लिए, और लोग संस्कृत और ये सब समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए महाभारत और रामायण की महाकाव्यों की रचना की गई है कि जहाँ एक कहानी के स्वरूप में ज्ञान का प्रस्तुतिकरण हुआ है। गीता भी आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि गीता में श्लोक है, अब क्योंकि वो फिलॉसफी है, ज्ञान है। पर इसलिए अब देखो बच्चों को कैसे समझाया जाता है, कहानियों के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से, कि एक बार दो लड़के थे, एक लड़का क्या करता था, अपने दांत साफ करता था, दूसरा लड़का जो है दांत साफ नहीं करता था। तो थोड़े समय बाद क्या हुआ, उसके दांत सड़ गए। फिर डॉक्टर के पास गया, उसके सारे दांत तुड़वाने पड़े, फिर दांत बिना वो बहुत ही खराब दिखता था। यस, तो इससे बोले क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हर रोज ब्रश करना चाहिए और दांत क्लीन रखने चाहिए। तो बच्चे ये भाषा में समझते हैं, राइट। तो इसीलिए उनको क्या है, कहानी के माध्यम से बताया जाता है। तो ऐसे ही, क्योंकि जो शास्त्र नहीं समझते तो हम क्या है, कहानियों के माध्यम से समझते हैं। तो इसीलिए महाभारत क्या है, कहानी है, इतिहास है, पुराण, पुराण यानी कि पुराना, पुराना है ना, वो ओल्ड हिस्ट्रीज। तो कोई बोलेगी कि अच्छा हम तो पहले बहुत ऐसी हिस्ट्री पढ़ चुके, हमें क्या पढ़ा रहे हो। हाँ, पर आपने गलत हिस्ट्री पढ़ा है, आपने गलत हिस्ट्री पढ़ के गलत शिक्षाएं ली। अगर आप सर्च करोगे व्हाट इज द पर्पस टू लर्न हिस्ट्री, तो आएगा कि कुछ ऐसा सीखने को कि आपने जो प्रीवियसली लोगों ने लाइफ में मिस्टेक किया आप ना करो, वो समझने के लिए, और उन्होंने क्या अच्छा अच्छा पॉइंट किया वो भी समझने के लिए। तो हमें जो स्कूल में जो हिस्ट्री पढ़ाया गया है, लुटाराओं के इतिहास, सोमनाथ को 17 बार लूटा गया, इसमें क्या आप लेसन सीखोगे, क्या क्या लेसन है इसमें। हाँ, इतने सारे मंदिर तोड़े गए, अच्छा क्या सीखने का, मंदिर तोड़े गए तो लुटाराओं के इतिहास। इसलिए भारत में आजकल वही लोग घूम रहे हैं ज़्यादा। हाँ, मतलब इतिहास में ऐसे बताया कि 17 बार मंदिर लूटे गए, लेकिन मतलब हम ये सीख ले सकते कि जो पुराने ज़माने में लोग थे उन्होंने हिस्ट्री से कुछ सीखा नहीं, हम सीख सकते कि 17 बार मंदिर लूटने का, अगर फर्स्ट बार ही लूट जाता तो उसकी सिक्योरिटी करके तो आगे के 16 बार हम प्रिवेंट कर सकते थे वो चोरी या जो भी होता। आपका नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश जी। हाँ, मैं सोच ही रहा था, आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। चलो मान लेते हैं कि इन्होंने जो बोला इतिहासकारों का यही उद्देश्य रहा, मान लेते हैं। तो ये जो हमला हुआ वो बताया, गलत चीज़ हुई वो बताई, तो सही चीज़ भी बताना चाहिए, अच्छे लोगों के बारे में भी बताना चाहिए। कहाँ बताया?
महाराणा प्रताप के बारे में बताया, जिन्होंने धर्म की रक्षा की बताया, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया, संभाजी महाराज के बारे में बताया, और भी अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज और भी जो धार्मिक राजा हो गए, भगवान रामचंद्र के बारे में बताया, नहीं बताया ना? तो उद्देश्य वो नहीं था जो आप बता रहे हो, आपकी ये सोच है, पर जो इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है ना, हम उनकी मानसिकता की बात कर रहे हैं। वो लोगों ने यह उद्देश्य से नहीं लिखा है जो आप बता रहे हो। ओके, या वो समझना है इधर। तो इसीलिए पॉइंट वही बता रहा हूं कि हम महाभारत और रामायण इसीलिए सीखते, कान खोल के सुन लो, फिर कभी कंफ्यूज ना होना हिस्ट्री के मामले में। हम हिस्ट्री इसीलिए पढ़ते, वैदिक कल्चर, वैदिक स्क्रिप्चर्स, हिस्ट्री का प्रमोशंस इसीलिए करता है कि ये रामायण और महाभारत से, रामायण से हम संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी इन रिलेशनशिप्स हम सीख सकते हैं। उसमें जो करुणा रस है या जो करुणा है, रामायण का एक एक पेज पढ़ पढ़ के लोग आंसू निकालते हैं अगर आप हृदय से पढ़ोगे। महाभारत कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और धर्मा के लिए आपको लाइफ में एक स्टैंड लेना पड़ेगा। धर्म और अधर्म का डिफरेंस, हाँ, पॉलिटिक्स कितना गंदा होता है वो बात, जीवन में क्या नहीं करना चाहिए वो लेसन्स, अच्छे कैरेक्टर्स को कितना सरवाइव करना पड़ता है वो सब बातें। और अल्टीमेटली धर्म और सत्य लंबे समय तक रहता है, और अधर्म और असत्य कितना भी बलवान क्यों ना हो वो एक बार झुक ही जाता है। हाँ, और टाइम बहुत पावरफुल चीज है, और जिसके पक्ष में भगवान रहते हैं, जिसके पक्ष में धर्म रहता है, उस सत्य रहता है, उसके पक्ष में हमेशा भगवान रहता है। और इफ यू प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा, नो वन कैन हार्म यू। दिस इज द लेसन ऑफ महाभारत। नो, दिस इज द बिगेस्ट लेसन फ्रॉम महाभारत। इफ यू प्रोटेक्टेड बाय धर्मा and you are following the instructions of the devotees of Krishna, or you are following dharma, always you will be victorious for the long time. Yeah. तो अधर्म और धर्म का डिफरेंस सीखने के लिए महाभारत में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पॉलिटिक्स का, सोशल वेलफेयर, सोशल कस्टम, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर, भगवान की दया, भगवान की करुणा, और भी जो कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स ने अपनी लाइफ में रिवर्सल्स में कैसे सरवाइव किया, कि जब सिचुएशन फेवरेबल ना हो तब भी होप अगेंस्ट होप, पांडवास, है नो। हम नारा लेके घूमते हैं, क्या आज लोगों के साथ गलत होता है तो लोग नारा कर रहे थे, वी वांट जस्टिस, पर पांडव तो नहीं चिल्लाए। द्रौपदी महारानी तो
नहीं, ऑब्वियसली उन्होंने हेल्प मांगा सबसे, बट होने के बाद जो कस्टम है, जो धर्म है, जो प्रोसीजर है, वही फॉलो किया ना, कि हम क्षत्रियास है तो हमारा ड्यूटी क्या है, रिवेंज लो, और गलत हुआ तो गलत लोगों को सजा दो, पनिशमेंट दो, क्या? और धर्म का पक्ष कभी नहीं छोड़ा मैंने। तो ऐसी सारी बातें हैं, बहुत सारी, और बहुत सारे जो डीमोनियक लोग थे, कृष्णा ने वो सबको ख़त्म कर दिया ओवर पीरियड ऑफ टाइम। या तो उसमें, और महाभारत का एक भाग है भगवत गीता, गीतोपनिषद, महाभारत के एक चैप्टर में भगवत गीता मेंशन है, क्योंकि कुरुक्षेत्र और वो सब का वर्णन उसमें ही आता है। या तो बात वही है कि महाभारत शब्द का अर्थ ही आप देखिए, महा यानी कि द ग्रेट, एंड भारत यानी कि 8, हिस्ट्री ऑफ ग्रेट इंडिया। या लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर, बिगेस्ट वर्ल्ड वॉर, पर सबसे बड़ा वॉर कौन सा था? महाभारत का। 64 बिलियंस पीपल, 64 बिलियंस पीपल। अभी भारत का पॉपुलेशन कितना है? 145 बिलियन। 65 बिलियंस तो खाली वॉर में ही थे। हाँ। और वो भी सोचने वाली बात है। इधर 11 अक्षौणी सेना है, किसके पास? कौरवों के पास। और पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना। बट स्वयं धर्म के प्रतिनिधि कृष्ण है। फेमस पास टाइम तो आप लोगों को पता ही है, क्या? कृष्णा द्वारका में थे तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने गए कि कृष्णा हमारी सहायता करेंगे। तो कृष्णा विश्राम कर रहे थे, तो दुर्योधन पहले गए, है ना? तो दुर्योधन गए, तो क्योंकि अब किसी के मांगने जाते हैं तो सिर पे थोड़ी बैठ जाते हैं, वो सिर पे बैठ गए, मतलब सिर के पास बैठ गए ऐसे। और अर्जुन आए, वो उनके भक्त थे, तो वो बेचारे चरणों में बैठ गए। अभी आप जगोगे तो बाजू में देखोगे या सीधा देखोगे? तो सीधे नजर जाएगी ना। तो कृष्ण बोले, अरे पार्थ, तुम भी आए हो, तुम आए हो, आओ बोलो। तो दुर्योधन बोला, अरे पहले मैं आया था। अच्छा, तुम बाजू में बैठो, दिखे नहीं तुम। बोले हम दोनों सहायता मांगने आए हैं। तो बोले कि पार्थ मेरा मित्र है वगैरह, पर पहले मैंने उसको देखा है, मित्र तो है पर पहले मैंने उसको देखा, तो उसको चांस मिलना चाहिए मांगने का। मैं आया हूँ पहले, पर बोले देखा मैंने इसको। तो अर्जुन बोले, कोई बात नहीं प्रभु, मांगो बेटा, मांगो, कोई बात मांगो। हाँ, पर कृष्णा बोले, 1 मिनट, मांगने से पहले मेरी शर्त सुन लो। कृष्णा अंतर्यामी, तो बोले देखो, जो भी हो, मैं युद्ध में किसी के पक्ष में मैं युद्ध नहीं करूँगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक है? और मैं जिस दल में रहूँगा उसके विरोधी दल में मेरी सेना रहेगी, द्वारका की नारायणी सेना रहेगी, है नो? तो एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ नारायणी सेना है। तो आप लोग बताओ क्या चाहिए?
नो। तो उसने बोला, सोचा कि ये तो ऐसे भी अस्त्र नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप क्रिकेट में कोई ऐसे प्लेयर को लोगे जो बोले मैं बैटिंग नहीं करूँगा, बॉलिंग भी नहीं करूँगा, बस खाली खड़ा रहूँगा, तब लेंगे उनको? नहीं लेंगे ना। तो अर्जुन का भी यही सिचुएशन था, अर्जुन का भी यही सिमिलर सिचुएशंस था। बट अर्जुन ने क्या सिलेक्शन किया? हाँ, और दुर्योधन ने नारायणी सेना। या तो हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन रहते हैं, या हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, है ना, ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए, वो चाहिए, या तो इसका अर्थ क्या हुआ पता है? हम भगवान से मांगते हैं। अर्जुन ने भगवान से नहीं मांगा, अर्जुन ने भगवान को ही मांग लिया। तो ट्राई टू बी इंटेलिजेंट यार, डोंट ट्राई, है नो, डोंट आस्क फ्रॉम गॉड, आस्क गॉड फ्रॉम हिम। दिस इज व्हाट द biggest secret of Arjuna's and Pandava's success. This is the glories to become a devotees which we can learn from the Mahabharata. जो भगवान की भक्ति करता है, जो भक्त बनता है, वो क्या है? वो भगवान से नहीं मांगता, वो भगवान को ही मांगता है। अर्जुन ने बोला, प्रभु आप रहेंगे तो हम हार भी जाएंगे, पर आप तो रहेंगे। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता कि कृष्ण रहे और हार जाए कभी, है ना। क्योंकि जिनकी सेना, दुर्योधन इतना मूर्ख व्यक्ति था, जिनकी इतनी सेना इतनी पावरफुल है, नारायणी सेना, अजय सेना, जिनकी सेना इतनी पावरफुल है, जो जबरदस्त युद्ध करती है, वो व्यक्ति कितना बलशाली होगा, हाँ, बिना लड़े ही वो जीत सकता है, समझ रहा। इसलिए उसने कुत्ते जैसा सोचा, अर्जुन ने शेर जैसा सोचा। यू नो, कुत्ता, आप कुत्ते को कुछ भी डालोगे ना तो तुरंत खा लेगा या फिर सूंघेगा, है ना, वो चीज़ के सामने देखेगा। यस, शेर क्या करता है पता है? शेर को कुछ भी डालता है ना तो शेर क्या आया वो नहीं देखता, किसने फेंका वो देखता है। यस, समझ रहे हो आप? तो अर्जुन का लायन जैसा विजन था, बट दुर्योधन का कुत्ते जैसा विजन था, क्योंकि मानसिकता भी कहीं ना कहीं नो ऐसा रहा। तो मूर्खों को ऐसा ही होता है। तो भगवान की शक्ति, हमें क्या चाहिए? लोग गाड़ी, बंगला, पैसा, मकान यही मांगने आते हैं मंदिर में, शांति दे दो। मंदिर में क्या मिलती है? समझ रहे हो? 2-5 रुपए के भाव में शांत है, शांत। मंदिर में आया, क्या मुझे शांति मिल रही। मैंने बोला आज तक मेरे को नहीं मिली। शांति का अर्थ पता है सबको? कोई नहीं पता है। उसको क्या है, कोई शांति नहीं मिल रही। मंदिर आया है ना तो सारी चीजें भूल गया है, समस्याएं, और क्या बोल रहा है? शांति मिले, शांति ना। आप देखो, लोग जो दुखी होते हैं वो ज़्यादा सोते हैं, देखेंगे। कोई सोच नहीं रहा है, क्या करो? आजकल के यूथ का यही प्रॉब्लम है, क्या जब समय मिले तब सो जाने। हॉस्टल पीजी वालों का खास है ना, जब सब मिले तब, समय मिले तब सो जाओ। क्लास में भी
यहाँ सो जाने का यार जीवन में, यहाँ क्या करने का। तो सोते हैं तो क्या होता है, सब भूल जाते हैं, तो क्या होता है, शांत। वास्तविकता में शांति का अर्थ तो समझो। फिर मंदिर के जाके बाद फिर से फोन आएगा, फिर से आसान। मंदिर में आके भूल इसलिए गया वो क्योंकि भगवान का प्रेजेंस है उधर। मंदिर का एक वाइब्रेशंस है, कीर्तन चल रहा है ना, तो इधर भगवान एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर है या, तो वो हमारे प्रॉब्लम्स को टॉलरेट करने का एनर्जी देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए भी मत आओ मंदिर। कुछ लोग आते हैं क्या, उसको लगता है प्रवचन में जाऊंगा तो समस्या समाधान हो जाएगी। प्रवचन के ज्ञान से नहीं, जस्ट खाली जाने से। ये भारत के लोगों की महान श्रद्धा है। किसने सिखाया, कौन से शास्त्र में लिखा है, कहाँ है, अरे पता नहीं, हम मानते हैं ऐसा। लोग आते हैं क्या, बस गया था, कोई भगवान कृपा कर दे तो थोड़ा जॉब लग जाए प्रभु, 2-3 सेमिनार में इसलिए आता हो, क्या जॉब लग जाए। देखा है मैंने से, और जॉब लग जाता है फिर हरी बोल। आता है ना, दुख पड़ता है तो प्रभु आया, क्यों बहुत दिन बाद आया प्रभु जी, बस प्रभु बाहर गया था अभी आ गया। हाँ, मतलब प्रॉब्लम आया उसको, इसलिए आ गए वापस महाशय। तो इसीलिए इधर आओ, स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर में आओ, बट ज्ञान लेने के लिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, शास्त्रों की राइट विजडम यस और लाइफ में करेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए आओ, है नो। कम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, है नो, नॉट फॉर एनी मैजिक, नो। इधर कोई मैजिक नहीं होता है। हाँ, इधर मैजिक होता है। इधर क्या है, कृष्णा मैजिक करेंगे, आप को ट्रांसफर करने का मैजिक करेंगे, है ना। मैं प्रवचन में गया और ज़्यादा बोल रहा था, खड्डे में गिर गया ना, ये हमारा पावर है। ऐसा कोई, प्रभु मैं आया था ना प्रवचन में आपके, सही बोलो, आया था ना। वो प्रभु क्या बोल रहे थे, बहुत सहन कर रहा था मैं, पर आया था मैं, तो प्रभु उसको गिराओ खड्डे में। कल बहुत ज़्यादा दादागिरी कर रहा था आपके भक्त के सामने, गिरा उसको। दूसरी बार भी आऊँगा और 2 और लोगों को लेके आऊँगा। समझ रहे हो। तो मंदिर आओ, प्रवचन सुनो, पर एक माइंडसेट से सुनो। और वो प्रॉपर माइंडसेट क्या होना चाहिए कि शास्त्र क्या बताते हैं। शास्त्र मेरे जीवन का आधार है। शास्त्र मेरे जीवन का सार, एसेंस, गोल बनाएंगे, एक मीनिंग बताएंगे, एक पर्पस बताएंगे कि मैं लाइफ में क्यों आया हूँ, मुझे ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ क्यों मिला है, मैं इधर क्या करने आया हूँ। पशु भी खा रहा है, मैं भी खा रहा हूँ, वो भी सो रहा है, मैं भी सो रहा हूँ, वो भी काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ, पर मैं क्यों करने लगा ये सब काम। फिर एक दिन मेरी डेथ भी हो जाएगी, मेरे रिलेटिव्स की भी डेथ हो जाएगी, सब कुछ एक दिन स्वाहा हो जाएगा, ऐसा क्यों। ये सब जानने के लिए या फिर अपनी लाइफ में कुछ मीनिंग ऐड करने के लिए आओ कि यार लाइफ में हायर एस्पिरेशंस क्या है। हमेशा खुश नहीं रह सकते, हमेशा खुश रहने का तरीका बताओ ना। लॉन्ग समय सक्सेस को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है क्या। लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसा बताओ कि
बस एक प्रॉब्लम्स रहे हमारी लाइफ में, बट वो प्रॉब्लम्स को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाए। भगवान कौन है, भगवान को समझ लिया तो लाइफ जिंगा डाला। हाँ, कृष्णा इज देयर। आप भगवान के साथ हमेशा कैसे संपर्क में रह सकते हो, ये जानने के लिए मंदिर आओ। भगवान से हमेशा संपर्क करने के लिए मंदिर आओ। अपने अंदर जो परमात्मा कृष्णा बैठे हैं उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए मंदिर आओ। अपने मन को, अपने हार्ट को ही टेम्पल बनाओ, उसके लिए मंदिर आओ कि मैंने मेरे हार्ट को ही टेम्पल बना दिया है जहाँ भगवान रहते हैं। या अगर राइट पर्सपेक्टिव से, प्रेफुल मूड से आएंगे कि मेरे अंदर जो बैड क्वालिटीज है, जो शॉर्ट कमिंग्स है, मैं कैसे अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। मैं इम्प्रूव होने जा रहा हूँ, मंदिर किसी को प्रूव करने नहीं जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? क्या? हाँ, इम्प्रूव करने जा रहा हूँ। इसीलिए मंदिर आओ, भगवान के दर्शन, भगवान की सुंदरता देखने आओ कि वाह क्या लगते हैं। उनके गुणगान सुनने के लिए मंदिर आओ, प्रसाद खाने के लिए, वो तो आते ही है ना। वो भी अच्छा एस्पिरेशन है, प्रसाद खाने के लिए मंदिर आओ, है ना। बट भगवान से कुछ मांगने के लिए मत आओ, भगवान को ही मांगने के लिए आ जाओ कि प्रभु चलो ना थोड़ा साथ में। कोई बोलता है क्या? चलो प्रभु मिलते हैं, फिर कब मिलेंगे? समझा? तो इस कनेक्शन बनाने के लिए आना चाहिए। या तो ये दुर्योधन और अर्जुन के मानसिकता से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन कैसे कृष्णा को देखते थे और दुर्योधन कैसे देखता था। या दुर्योधन के अंदर इतना अहंकार था कि वो अपने ऊपर छाता भी नहीं रखते थे। क्यों? बोले मेरे ऊपर छाता भी नहीं होना चाहिए, वो मेरे ऊपर हो गया ना, मेरे ऊपर कुछ नहीं है ना, मेरे ऊपर कुछ नहीं, इसलिए वो धूप में चलते थे, छाता भी नहीं। इतना अहंकार था। हाँ, और एक दिन द्रोणाचार्य ने बोला कि युधिष्ठिर इधर आओ, तुम जो है तुम्हारे से बुरा व्यक्ति ढूंढ के आओ, जाओ, पूरा दिन है। सुबह बोला 6 बजे, बोले रात तक 6-7 बजे, 12 घंटा ढूंढ के आओ, जाओ। और दुर्योधन को बोला कि तुमसे अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। दोनों गए, शाम हो गई, वापिस आए तो युधिष्ठिर तुमको कोई मिला? बोले मेरे से बुरा कोई नहीं मिला। बोले कि क्यों? बोले कि देखो मैं ऐसे ढूंढ रहा था एक बार, तो एक व्यक्ति जो है एक गांव में गया मैं, तो वो कुएं से पानी निकाल रहा था और वो एकादशी का दिन था, है ना। तो बोले एकादशी के दिन तो कोई पानी भी नहीं पीता, पर ये पानी पी रहा है, पाप कर रहा है, क्योंकि पहले एकादशी मतलब पानी भी नहीं पीते थे। आजकल तो फलाहार और क्या क्या आहार, हमारे इस्कॉन में फरारी इडली बनता है, फरारी पिज़्ज़ा बनता है एकादशी के दिन, है ना। सब ग्लोरियस लोग हैं, एकादशी फीस्ट, वो फास्ट है। तो कहने का है कि बोले कि पानी निकाल रहा था कुएं में, तो मुझे लगा कि अपने लिए निकाल रहा है, पर फिर देखा तो वो पशुओं को पानी पिला रहा था, तो मैंने उसके अंदर दोष दृष्टि देखी। तो बोले कि जो अच्छा कर रहा था पर फिर भी मैंने उसका गलत समझ लिया, मतलब मेरे से बुरा तो कोई नहीं हो सकता। ये दुर्योधन ने देखा, ये युधिष्ठिर ने देखा, और दुर्योधन ने तुम्हारे से अच्छा,
बोले कि कोई नहीं मिला, हम हैं। हाँ हाँ, है ना? तो ये हम दुर्योधन है या युधिष्ठिर, ये कैरेक्टर तो है, पर ये कैरेक्टर से भी ज्यादा मानसिकता है। क्या? मानसिकता। दुर्योधन की मानसिकता और युधिष्ठिर की मानसिकता। और दुर्योधन शब्द का अर्थ क्या है? जो हमेशा गलत कारणों के लिए युद्ध करे, उसको क्या बोलते हैं? दुर्योधन। माथा पच्ची करता रहे, माथा फोड़ते रहे लोगों के गलत कारण के लिए, उसको क्या बोलते हैं? दुर्योधन। और युधिष्ठिर शब्द का अर्थ क्या है? कि जो युद्ध की परिस्थिति में, जहाँ गुस्से वाली स्थिति है, जहाँ गुस्सा भी करना है, पर वहाँ वो क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। जो युद्ध की परिस्थिति में भी, गलत अनफेवरेबल परिस्थिति में भी वो क्या रहते हैं? स्टेडी माइंडेड रहते हैं, क्योंकि वो धर्मराज थे या धर्म को फॉलो कर, कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। इसलिए आप देखो, कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, तो कृष्णा ने 18 दिन में पूरी पृथ्वी का राजा बना दिया, चक्रवर्ती सम्राट, 18 दिन में। वैल्यूज या सक्सेस, उन्होंने क्या चूज किया? वैल्यूज का बाय प्रोडक्ट क्या है? सक्सेस। पर आज लोग क्या समझते हैं? सक्सेस पहले है, उसके लिए बाय हुक और क्रुक, कैसे भी तो चाहिए। मनी इज स्वीटर देन हनी, इसीलिए प्रॉब्लम है क्या? तो वैल्यूज के लिए आप देखो, वैल्यूज अर्जुन भी कभी कभी मर्यादा का उल्लंघन कर देते थे, भीम भी कभी कभी कर देते थे, पर युधिष्ठिर महाराज कभी भी नहीं किए, है ना? मर्यादा। पहली बार जब डाइस गेम के लिए बुलाया गया तो बोले कि अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? महाराज का अपमान हो जाएगा। और वो इसलिए भी गए डाइस गेम के लिए क्योंकि उस दिन युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक था, है ना? राज्याभिषेक के दिन कोई भी अगर कुछ भी चैलेंज फेंकता है तो आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। तो इसलिए भी उनके पास ऑप्शन नहीं था, वो धर्म के अनुसार ही था, तो इसीलिए भी उन्होंने खेला। या पहली बार जब डाइस गेम में हार गए या, तो क्या हुआ? द्रौपदी महारानी का चिरहरण हुआ था। तो क्योंकि द्रौपदी श्राप दे देती कुरुवंश को, तो इसीलिए धृतराष्ट्र ने रोक दिया कि रुको, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो भी हमारे पति हार गए सब वापस दे दो। तो उन्होंने क्या दिया था? सब वापस कर दिया था। पर दुर्योधन और शकुनी को सहन नहीं हुआ, फिर से धृतराष्ट्र को उकसाया और बोले फिर से बुलाओ डाइस गेम के लिए। तो फिर से आमंत्रण दिया गया और इस बार धृतराष्ट्र महाराज की ओर से आमंत्रण था। पहली बार डाइस गेम उधर हुआ खांडोप्रस्थ में, और फिर हस्तिनापुर में, फिर दोबारा हार गए, फिर सभी कुछ गंवाना पड़ा, और फिर 13 साल का, 1 साल का, हाँ, फिर महाभारत का युद्ध हुआ। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है, क्योंकि हम तो एंटरटेनमेंट से ज्ञान लेते हैं, जहाँ डिस्क्लेमर लगाया जाता है यह धारावाहिक क्या है? केवल मनोरंजन के लिए है, काल देश परिस्थिति के अनुसार पात्रों में बदलाव किए गए हैं और फिर उससे वो ज्ञान लेगा, है नो? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी सीरियल हो, है नो, सारी सीरियल अनऑथेंटिक है,
एक ही खाली थोड़ा 95% ऑथेंटिक है, वो रामानंद सागर ने जो श्री कृष्णा सीरियल बने और जो रामायण जो लॉकडाउन में चलता था वो थोड़ा बहुत मान सकते हैं। उसमें भी थोड़ा डिवोशन कम है, शास्त्रों में थोड़ा मतलब आगे पीछे उसमें भी थोड़ा बहुत, बट चल जाएगा। बाकी क्या है, स्टार प्लस और अलग अलग जो एंटरटेनमेंट की सीरियल्स आती है वो सब क्या है। इवन शिव जी की जो सीरियल कहाँ लिखा है शिव जी फ्रेंच बियर्ड रखते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा परसेप्शन मत बना लीजिए ये सब मतलब थर्ड क्लास धारावाहिक मनोरंजन और मूवीज़ जो भी बनाए गए ये सब बेकार है, क्योंकि ये लोग पढ़े बिना ही मिर्च मसाला सबको मज़ा आना चाहिए, एज इट इज़ तो प्रेजेंट करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें कोई नीचे हो जाएगा कोई ऊपर हो जाएगा, तो सबको समान बताना है उनको, तो फिर सही ज्ञान नहीं लेंगे ना। ज्ञान तो ऐसे सही ऑथेंटिक सोर्स से सुन के और ऑथेंटिक बुक पढ़ के आएगा, पढ़े बिना कैसे समझ सकते। तो ओरिजिनल महाभारत में ऐसा 2 बार लिखा है, मुझे भी नहीं पता था, मैं पढ़ा बहुत समय पहले तब पता चला अच्छा 2 बार हुआ था। तो वही बता रहा हूँ कि पढ़ने के बाद हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही एनहांस्ड हो गया है। तो मुझे ऐसे वस्त्रहरण जो हुआ था तो पहली बार में हुआ था कि दूसरी बार? अरे बताया तो सही, पहली बार हुआ, द्रौपदी महारानी ने मांग लिया वापस तो आ गया, तो पहली बार ही हुआ होगा ना, है ना। तो इसलिए बुक से खेलना बंद करो, इधर ध्यान दो, ज़्यादा समझ में आएगा। यस, युधिष्ठिर शब्द का अर्थ समझा अभी? भीम, भीम शक्ति का दूसरा नाम, 100 हाथियों का बल, है ना। हमारे पेट में कौन सी अग्नि है? जठरा अग्नि, उसके अंदर वृकोदर अग्नि था, इसलिए उनका नाम वृकोदर भी है। जठरा अग्नि, वृकोदर अग्नि, वृकोदर अग्नि थोड़ी बड़ी होती है, हमारी इतनी अग्नि है तो उसकी क्या है? इतनी है, उसकी भूख ज़्यादा है। भीम, हाँ? और अर्जुन, स्किल्स का दूसरा नाम अर्जुन, और अर्जुन को कृष्ण ने चूज किया महाभारत गीता सुनाने के लिए। कोई बोल सकता है अरे अर्जुन को ही क्यों सिलेक्ट किया, युधिष्ठिर को करते थे, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्णा से ऐसे कल्चर में देखा जाए तो बड़े थे, बड़े, क्योंकि कृष्णा और युधिष्ठिर वो सब क्या है, बुआ के लड़के हैं, या कुंती माता उन कृष्णा की बुआ है, तो बड़े भाई को कैसे ज्ञान देंगे। भीम भी बड़ा है, नकुल सहदेव छोटे हैं, तो अर्जुन इक्वल लेवल के हैं, इसलिए क्या किया अर्जुन को, और उनका ज़्यादा थोड़ा दोस्ती यारी था, ज़्यादा बनता था थोड़ा ऐसे। वरना आपको पता है महाभारत में ऐसे लिखा गया है, कस्टम के अनुसार इवन कृष्णा भी चरण स्पर्श करते थे युधिष्ठिर महाराज के। बड़े भाई, पर युधिष्ठिर महाराज को पता ही है भगवान, उन सबको पता है कि ये भगवान है। बट धर्म और महाभारत को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड भी किया जाता है। महाभारत में कर्ण को हीरो बताया जाता है आजकल, कर्ण की सीरियल भी आई थी, कर्णा द ग्रेट, है ना, और युधिष्ठिर महाराज को वीक बताया जाता है, कर्णा को हीरो बताया जाता है। क्यों? यही तो प्रोपोगंडा है। लोग रावण की पूजा करते हैं, रावण महान, हाँ लोग बताते हैं ना, अरे भाई हो तो रावण जैसा, या कैसे कर्ण को हीरो बताया गया। बोले कि कर्ण ने विरोध या क्या बोलते हैं
कर्ण ने वो नहीं किया था द्रौपदी के साथ वगैरह, ये द्रौपदी ने उसको रिजेक्शन कर दिया था, ये वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं, आपको पता है दुर्योधन को भड़काने वाला ही कर्ण था। समझा? पर सीरियस में क्या दिखाया जाता है, इसके साथ अन्याय हुआ। कर्ण बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। दान देने से कोई अच्छा बन जाता है क्या? वो तो लोग अपने फेम के लिए देते हैं। युधिष्ठिर महाराज, अरे युधिष्ठिर महाराज वीक रहे, हमेशा कुछ बोले नहीं वगैरह, ऐसा नहीं है। अगर वीक होते तो युद्ध में आते क्या? लड़ने आते क्या? अस्त्र उठाते क्या? पांडवों ने इसलिए भी विरोध नहीं किया क्योंकि कभी कभी व्हील ऑफ प्रोविडेंस होता है, भाग्य की इच्छा होती है वगैरह। और भीम और अर्जुन तो उठ ही रहते। युधिष्ठिर महाराज ने बोला नहीं, अभी क्या है, हमारा इधर मर्यादा है, हम नहीं कर सकते, उल्लंघन हो गया है। यस, तो और हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है सुन के ये सही हुआ ये गलत हुआ। पहले हम अपने आप को परख ले कि हम किस लेवल पे हैं और हम किस कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। लोग भगवान राम पे उंगली उठाते, उन्होंने सीता को त्याग दिया। अरे तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि उन्होंने सीता का त्याग क्यों कर दिया? हाँ, अगर आपको जेन्युइनली जानना है तो आप पूछो ना सबमिसिवली कि भगवान तो इतने महान हैं, बट उन्होंने सीता माता, उन कितने महान भक्त और उनकी पत्नी, उनको त्याग करने के क्या कारण रहे, धर्म के अनुसार क्या कारण रहे? यहाँ तो बताएंगे कोई, बोले कि देखो राम तो फिर सही नहीं थे। और एनसीईआरटी की बुक्स में ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना, कि उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को त्याग कर दिया। तो लोग क्या हो रहे, लोगों के बोलने से त्याग कर दिया, ऐसा कैसे? समझे आप? तो इसीलिए महाभारत और रामायण के जो कैरेक्टर्स है उसको बहुत ही डीप में अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए, सीधा देख के, सुन के, समझ के, या कि भाई ये कैरेक्टर्स क्या बताना चाहते हैं। महाभारत रामायण खाली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया गया है, कि टाइम पास के लिए नहीं बनाया गया। ये सब लाइफ से जुड़ी हुई घटना है। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि क्या कैरेक्टर रहा भीष्मदेव का, कि बस उन्होंने वचन दे दिए तो इतने 450 साल जिए वो, कि एक बार बोल दिया कि भाई मैं उनके पिता को गंगा, शांतनु महाराज को गंगा छोड़ के चली गई, तो दूसरे विवाह करवाने हैं। तो बोले कि तुम्हारा जो देवव्रत है उनका दूसरा नाम है, तो बोले कि वो जब तक है तब तक ये जब दूसरी पत्नी तुम्हारे पिता की होगी उससे जो संतान होंगे वो तो कभी राजा नहीं बनेंगे क्योंकि तुम बड़े हो। बोले कि मैं वचन देता हूँ मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, इनकी जो संतानें होगी ना उनकी मैं सेवा करूँगा आजीवन। बोलो है ऐसा कोई वीर? और मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, मतलब विवाह नहीं करूँगा। तो अंबिका वो जो 3 थी, और वो अंबिका की वजह से भीष्मदेव की मृत्यु हुई कि क्या, या उसने शिव जी की तपस्या की। परशुराम तक भीष्मदेव ने हरा दिया, परशुराम के पास गई। भीष्मदेव ने परशुराम से शिक्षा लिया है, तो भगवान परशुराम को भी हरा दिया भीष्मदेव ने। ये उनकी ख्याति है। हाँ। तो फिर शिव जी ने वरदान दिया कि ठीक है तुम। और जैसे ही वो अंबिका आई तो भीष्मदेव बोले कि स्त्रियों पर हम वार नहीं करते, या स्त्री लड़ नहीं सकते, युद्ध करो। बोले नहीं, स्त्री से हम युद्ध नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, अपने ये पुरुष का वेश धारण कर लिए। पर भीष्मदेव को पता, ये भीष्मदेव का इंटेग्रिटी है कि भले ये पुरुष के वेश में आई पर फिर भी मैं उसको नहीं मारूंगा, वरना 25 अर्जुन के बराबर एक भीष्मदेव थे।
जितना मुश्किल नहीं था, जितना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। क्या बात करें, नो 25 अर्जुन के बराबर एक भीष्मदेव। पर क्योंकि अंबिका ने मारा है ना, तीर वीर वो वगैरह, तो फिर कृष्ण ने बोला चलाओ अर्जुन। और क्योंकि भीष्मदेव वसु है, वो श्राप मिला है उनको ऐसे 8 वसुओं को, तो वो मेन वसु है, तो इसलिए भविष्यवाणी हुई कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पिता से, तो बोले कि अभी तुम्हारा समय आ गया। इसलिए फिर उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया, कुछ नहीं किया, और सारे बाण ले लिए। और उत्तरायणी के दिन उन्होंने क्या किया, अपना देह त्याग किया। 15 दिनों तक वो बाण की सैया पे रहे। उसमें युधिष्ठिर महाराज को राजनीति समझाया 15 दिनों तक। और फिर भगवान कृष्ण, व्यासदेव और महान महान ऋषि जो भीष्मदेव का डिपार्चर, जो महान मृत्यु देखने आए थे, वो सबकी उपस्थिति में कृष्णा को देखते देखते, उनको प्रार्थनाएं अर्पित करते करते उनका क्या हुआ, देह छूटा। ये भीष्मदेव, हाँ, भीष्मदेव जब तीर चला रहे थे ना, या तो कृष्णा को भी लग रहे थे, क्योंकि कृष्णा को तो ऐसे, उनका तो दिव्य शरीर है, ऐसे हमारे जैसा शरीर नहीं है, बट वो लीला में इतना शामिल हो चुके थे कि थोड़े तीर लगे तो थोड़ा मजा आए कि क्या, थोड़ा लहू बहे तो लोगों को थोड़ा रियल नहीं, हम ड्रामे में थोड़ा रियल करते हैं, तो कृष्णा ऐसे रियल कर रहे थे। तो भीष्मदेव जब तीर चला रहे थे तो भीष्मदेव तो प्रेम, जैसे नहीं एक प्रेमी प्रेमिका को ऐसे कुछ मारता है, तो ऐसे भीष्मदेव का ये भाव था कि चलो भगवान को थोड़ा आज वीर्य रस, मतलब फाइटिंग का थोड़ा आदान प्रदान कर लेते, आज भगवान के साथ थोड़ा फाइटिंग करते हैं। हाँ, तो अर्जुन का भी हिला डाला था भीष्मदेव ने, या क्योंकि दुर्योधन घायल हो गया था, 10वें दिन मरने ही वाला था, है ना, वो तो भीष्मदेव ने और वो सब ने आके बचा लिया। फिर गुस्सा हो गया, आप लड़ते नहीं हो। एक तो भीष्मदेव ने फिर अपनी मंत्र की शक्ति से क्या किया, 5 बाण लिए। बोले कि अब दुर्योधन, ये 5 बाण से उसको कृष्णा भी नहीं बचा सकता, कृष्णा भी नहीं बचा सकते, अभी गया हो। नो, तो उसी दिन अर्जुन जब उत्तर में गए थे, तब एक नाग कन्या से उनका परिचय हुआ था, उनके साथ विवाह हुआ था, और फिर उनसे एक उलुलु ऐसा कुछ एक उनके एक पुत्र था, वो युद्ध करने आया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अर्जुन शोक कर रहे थे, तो कृष्णा बोले कि देखो अर्जुन, मैं समझता हूँ शोक करने का दिन नहीं है आज, पता है एक दिन गंधर्वों के साथ युद्ध में दुर्योधन हार गया था। बोले कि हाँ, बोले कि उस दिन दुर्योधन ने तुम्हें बोला था मांगो अर्जुन, क्या मांगते, और उस दिन तुमने बोला था तुमसे क्या मांगना। बोले कि जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। बोले कि आज वक्त है। बोले जाओ 5 तीर ले आओ, जो भीष्मदेव ने उसको दिया। तो बोले ठीक है। तो ये तो गए दुश्मन के टेंट में, कोई भी शक्ति सेना लिए बिना रात को। तो दुर्योधन बोले अच्छा अर्जुन, आओ अर्जुन, क्या हुआ, युद्ध नहीं करना। बोले नहीं युद्ध तो करना है, पर वो पता है एक बार मैंने तुम्हें बचाया था, मांग। हाँ बोलो मांगना, क्या मांगना है, क्या चाहिए, राज्य से। बोले नहीं वो तो हम जीत कर लेंगे, बट वो 5 बाण दे दो अभी तो। इसको कैसे, अरे ठीक है लाओ, लो ये दुर्योधन। बोले कि मैं ना दूंगा, आजकल के जैसे लोगों के साथ नहीं किया, क्योंकि वो 5 बाण भीष्मदेव रखने वाले थे, पर उसको सिक्योरिटी हुआ कि इनसिक्योरिटी हुआ कि अरे ये तो भावनाओं में दे ना दे, है ना, या कुछ, इसलिए मैं अपने
लॉकर में रखता हूँ। पर क्या हुआ, ले गए। फिर सुबह आए दादाजी, हरि बोल, इधर आओ, लाओ 5 बाण। वो अर्जुन ले गया। बोले मूर्ख, ऐसे कैसे ले गया, कुछ पहना है क्या हाथ में तूने? अरे नहीं। बोले क्या? वो बोले कि अच्छा वो अर्जुन मांगने, हाँ। बोले ये कृष्णा ही हो सकते हैं। उन्होंने उनकी प्रतिज्ञा तोड़वाई। तो भीष्मदेव बोले मेरी प्रतिज्ञा? मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई? आज मैं, कृष्णा ने क्या प्रतिज्ञा लेते, मैं युद्ध में ऐसा शस्त्र? बोले कि अभी मैं उसकी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा, देखना। अभी एक बार अर्जुन के ऊपर, अर्जुन पूरा हिल गया था। कृष्णा को लगा कि अभी ये अर्जुन गया। कृष्णा नीचे उतरे और एक रथ टूटा हुआ था, रथ का पहिया लिया और मारने। सुदर्शन नहीं, ज्यादा ही ज्ञान आ गया क्या? पहिया लिया और मारने के लिए दौड़े। तो अर्जुन ने पकड़े। प्रभु क्या कर रहे हो? प्रभु ये देखो एग्रीमेंट, आप नहीं बोला है प्रभु, नोटिस दिया आपने, देखो आप नहीं मारेंगे प्रभु, वापिस आ जाओ। बोले प्रतिज्ञा टूटता है, तू टूटने दो, तू नहीं बचेगा। मैंने बोला प्रभु चलो 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 पानी पी लो। पर कृष्ण ने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। तो बोले उठा लिया ना अस्त्र। पहिया ना अस्त्र में आता है ना शस्त्र में आता है, समझे आप? ये भगवान है, कुछ भी कर सकते। पहिया ना अस्त्र में आता है ना, तो ऐसे कृष्ण ने कभी भी अपना प्रतिज्ञा नहीं तोड़ा। ओके, शास्त्र पढ़ के क्या है, भगवान को डिफेंड करना है कि धर्म को रक्षा करना है। जो मूर्ख लोग नहीं समझ पाते उनको बताना है। तो ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग लीलाएं हैं महाभारत की, 300 लेक्चर में भी ख़त्म ना हो। बट बोलते हैं ना वो दोना, अभी क्या हम दोने में थोड़ा थोड़ा 12 लेक्चर में क्या करेंगे, आपका सब दोने में देंगे, ठीक है? तो ये था। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? सब समझ में आ गया क्या था? हमने बस हंसाया, हंस लिया हमने। हाँ, तो अच्छा है, थैंक यू। आज बड़ा शुभ दिन है, हालांकि आज हाँ दिया नहीं करना है। तो आज गोपाष्टमी है। आज के दिन भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किए थे। यस, पहले बछड़े चराते थे, अभी क्या है, बड़ी बड़ी गायें चराते थे, इसलिए उनका नाम बत्सपाल से क्या पड़ा, गोपाल। तो आज भगवान के कुछ भी करो तो उत्सव होता है, उनका जन्म तो उत्सव होता ही है। गाय चराना चालू किया तो भी उत्सव, करवट बदलेंगे तो भी उत्सव, स्माइल करेंगे तो भी उत्सव। या कोई बात नहीं, अभी हमारा उत्सव है, कीर्तन करते हैं हम, नो